AK Private Limited has borrowed 36 crores from BK Finance Limited. However, as per Memorandum of Association, AK Private Limited, the maximum borrowing power of the company is 30 crore. ठीक है, मतलब कि जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो मैक्सिमम कितने अमाउंट का लोन अलाउ करता है, 30 करोड़ का। पर AK प्राइवेट लिमिटेड ने लोन कितने रुपए का ले लिया, 35 करोड़ का। इसका मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा है, जितना पावर दिया है उसके बियॉन्ड चले गए। 30 से 35 करोड़ मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितना पावर दिया था उससे बियॉन्ड कंपनी चली गई है। इसका मतलब यहाँ पर कंपनी ने जो एक्ट किया है वो अल्ट्रा वायरस है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लोन वाला, ये वॉइड माना जाएगा। ठीक है ना। एग्जामिन वेदर AK प्राइवेट लिमिटेड इज लायबल टू पे इट्स डेट। तो AK प्राइवेट लिमिटेड को क्या ये डेट वापस चुकाना पड़ेगा? देखो, चुकाने की बात तो ऐसी आती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है तो चुकाने की बात आती ही नहीं है। तो इसका आंसर होगा नो। स्टेट द रेमेडी इफ एनी अवेलेबल टू BK फाइनेंस लिमिटेड। तो जो कंपनी है जिसने लोन दिया था उसके पास में क्या इलाज है? रेमेडी मतलब कि इलाज। तो इसके पास में क्या इलाज अवेलेबल है? ठीक है, देखिए अपन ने 3 डॉक्ट्रिन पढ़े थे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में अपन ने देखा था कि कंपनी अगर कोई ऐसा काम करती है जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के भी बियॉन्ड जाता है तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कंपनी को फेवर किया जाता है एंड आउटसाइडर के अगेंस्ट जाते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में जो आउटसाइडर्स है उनको फेवर किया जाता है और कंपनी के अगेंस्ट ये जाता है। ठीक है ना, अगेंस्ट द कंपनी। ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है किसी को, ऐसे लिख देते हैं। ये फेवर किसको करता है? कंपनी को। और ये अगेंस्ट किसके जाता है? आउटसाइडर के। ये किसको फेवर करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को, और अगेंस्ट किसके जाता है? कंपनी के। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है कि जो बंदा भी कंपनी के साथ डील कर रहा है वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ठीक से स्टडी करके आया है। इसीलिए अगर ये सब जानते हुए भी अगर उसने कंपनी के साथ कोई ऐसा काम किया है जो मेमोरेंडम ऑफ और या फिर आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं है तो फिर कंपनी की गलती नहीं है, उसमें कंपनी को फेवर किया जाएगा और बाहर वाले के अगेंस्ट वो केस जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि जो भी कंपनी के इंटरनल प्रोसीडिंग्स है, मतलब कंपनी की जो अंदर की बातें हैं जैसे रेजोल्यूशन पास करना वगैरह वगैरह, वो पब्लिक नॉलेज में नहीं होते। तो ऐसे सब जो काम होंगे वो आउटसाइडर्स को नहीं पता होंगे। तो उसमें अगर कंपनी ने कुछ लोचा किया है तो आउटसाइडर्स को फेवर किया जाएगा और कंपनी के अगेंस्ट जाया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस सिंपल ये बोलता है कि अगर किसी कंपनी ने ऐसा काम किया है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो पावर्स दिए हैं उसके भी बियॉन्ड जाके है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। तो कैसे यहाँ पर बच्चे जनरली कंफ्यूज किस चीज़ में होते हैं? बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर कंपनी अपने पावर्स के बियॉन्ड गई है तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगाना चाहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस लगाना चाहिए। इतना तो हमें समझ में आ जाता है कि कंपनी ने गलती करी है, कंपनी को जितना लोन लेना चाहिए था उससे ज़्यादा का लोन लिया है। तो यहाँ पर कंपनी सो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगाएंगे तो कंपनी के अगेंस्ट तो बात जाएगी पर वो आउटसाइडर के फेवर में भी चली जाएगी। पर आउटसाइडर को फेवर क्यों करना चाहिए? यहाँ पे आउटसाइडर कौन है? BK फाइनेंस लिमिटेड। तो BK फाइनेंस लिमिटेड को भी तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टडी करना चाहिए था ना। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई चीज़ मेंशन है और फिर भी अगर BK फाइनेंस लिमिटेड उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है तो फिर वो तो BK फाइनेंस लिमिटेड की गलती है। तो यहाँ पर एक्चुअली डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस यूज होगा। आप बोलोगे कि सर अगर ऐसी बात है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ के जाना चाहिए था तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्यों नहीं यूज होना चाहिए? तो बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में फिर कंपनी को फेवर हो जाता, ना। यहाँ पर कंपनी की भी तो गलती है। कंपनी को तो पता है ना कि 30 करोड़ से ज़्यादा का लोन नहीं लिया जा सकता। तो बेसिकली अगर हम सिंपल वे में समझें, अगर हमको ये जानना हो कि एग्जाम में डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कब यूज़ करना है तो वो तब यूज़ करेंगे जब हमको आउटसाइडर को भी फेवर नहीं करना है और कंपनी को भी फेवर नहीं करना है, दोनों में से किसी को भी फेवर नहीं करना है। बस हमको इतना बताना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बस वॉइड है। बस इतनी बात अगर हमको दर्शानी है तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस यूज़ करना चाहिए। चलिए देखते हैं अभी आंसर कैसे लिखना है।
इसका आंसर सबसे पहले हम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस मेंशन करेंगे। इसमें लिखेंगे एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बियॉन्ड द पावर्स कन्फर्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज होल्ली वॉइड। कन्फर्ड मतलब कि जो भी पावर्स दिए गए हैं, कन्फर्ड मतलब कि देना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी को जो जो पावर्स दे रखे हैं, अगर उसके बियॉन्ड जा रहे हो, उसके बाहर जा रहे हो, अपने दायरे के बाहर जा रहे हो, लिमिट से बाहर जा रहे हो, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होल्ली वॉइड होंगे। जैसे अपने केस में 30 करोड़ का लोन अलाउड था पर 36 करोड़ का लोन ले लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि वेदर एके लिमिटेड इज लायबल टू पे दिस डेट, तो आंसर है नॉट लायबल टू पे, क्योंकि उसका सिंपल सा मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वही वॉइड हो गया है। दूसरा क्वेश्चन, स्टेट द रेमेडी अवेलेबल, तो क्या बीके फाइनेंस लिमिटेड के पास अब कोई इलाज नहीं है, उसका क्या नुकसान हो गया? तो ऐसी बात भी नहीं है। बीके फाइनेंस लिमिटेड कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट सिंस इट इज वॉइड। सबसे पहली बात तो हमें ये बतानी है कि बीके फाइनेंस जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट को तो एनफोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया। ठीक है, पर यहाँ पर कोई एज सच कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। पर क्या कर सकता है बीके लिमिटेड में टेक एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स को स्यू कर सकते हैं। वो कंपनी के अगेंस्ट कोई रेमेडी नहीं है, वो कंपनी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। सर कंपनी डायरेक्टर्स एक ही तो होता है? नहीं, अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉर्पोरेट विल। देखो ये इस आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपको खाली कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं बता रहा हूँ, कंपनी और उसके डायरेक्टर्स और उसके मेंबर्स है ना, वो अलग होते हैं। इसीलिए ये जो बीच में जो एक पर्दा डाला जाता है ना, उसी को कॉर्पोरेट विल बोलते हैं। तो कंपनी के अगेंस्ट केस करना अलग चीज है, डायरेक्टर्स के अगेंस्ट केस करना अलग चीज है। तो बीके फाइनेंस कंपनी के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के साथ तो जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वही वॉइड है, तो फिर पैसे लेने देने की तो कोई बात ही नहीं आती। पर बीके क्या कर सकता है? डायरेक्टर्स के अगेंस्ट केस कर सकता है, क्योंकि डायरेक्टर्स को तो पता था ना कि 30 करोड़ का लोन ले सकते हैं, फिर भी उन्होंने 36 करोड़ का लोन लिया, तो डायरेक्टर्स के मन में खोट था, तो डायरेक्टर्स के अगेंस्ट केस किया जा सकता है। ऑल्सो बीके में डू इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब कि पैसे को यूज करने से रोकना। भाई पैसा किसके पास में होगा? कंपनी के पास होगा, क्योंकि कंपनी ने लोन लिया है तो कंपनी के पास पैसा होगा, पर वो कंपनी उस पैसे को कहीं पर भी यूज नहीं कर पाएगी। कंपनी को अपने बैंक अकाउंट में ही रख के रखना पड़ेगा। आप समझे मैं क्या बोलना चाहता हूं? कि कंपनी को वो पैसा यूज करने नहीं मिलेगा, कंपनी को वो पैसा अपने बैंक में ही रख के रखना पड़ेगा। इसको कहते हैं इंजंक्शन करना। ये इंजंक्शन करने के कारण बीके फाइनेंस के पास में क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि बीके फाइनेंस तब तक पैसा ब्लॉक करके रख सकती है जब तक केस का सुलटावा ना हो जाए। तो दूसरा ऑप्शन जो बीके फाइनेंस के पास में वो है कि वो इंजंक्शन करके रख सकती है। ठीक है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमको एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस समझाना है और ये 2 पॉइंट्स में उसका आंसर बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा तो कंपनी को कोई लायबिलिटी नहीं आएगी पे करने की। दूसरा, बीके फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकती, कंपनी के अगेंस्ट कोई रेमेडी नहीं है, वो डायरेक्टर्स के अगेंस्ट भले ही केस कर सकती है और लास्ट में चाहे तो इंजंक्शन कर सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप स्टैंडर्ड आंसर भी देख लीजिए।